इसके बाद लिखा है मुफ्ती साहब, जो इफ्तार के बाद हम दुआ पढ़ते हैं वो दुआ को क्या हम गैर रमज़ान यानी नफिल क़ज़ा रोज़ा इफ्तार के बाद भी पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कहते हैं मुफ्ती साहब, कश्मीर में शादी वाले दिन ही दोनों लोगों के यहाँ खाना होता है। लड़की वाले भी उसी दिन खाना करते हैं और लड़के वाली भी उसी दिन। फिर दुल्हा शाम के टाइम बारात लाता है, उसके साथ सिर्फ दो तीन ही लोग रहते हैं। फिर वो लोग खाना पीना करके दुल्हन को ले जाते हैं और दुल्हन के साथ भी उसके घर से कुछ लोग साथ में जाते हैं, 8-10 लोग। फिर वो सभी उसे छोड़कर वापस आ जाते हैं, मगर एक औरत दुल्हन के साथ रुकती है। वो अगली सुबह वापस आती है घर, और दुल्हा दुल्हन को उस रात अलग अलग रूम में सुलाया जाता है। अगले दिन से वो अपने अपने रूम में सोते हैं। क्या ये सब चीज़ें चीज़ें जायज़ है करना? देखें, जायज़ के एतबार से देखा जाए तो जायज़ तो बहुत कुछ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि लड़की वाले अपने घर पर खाना करें, ठीक है ना। जायज़ होने के एतबार से अगर उनके पास पैसा है और वो अपने ख़ानदान के लोग अपने घर वालों को खिलाना चाहते हैं तो जायज़ है। इसी तरह ये कहा जाए कि लड़की के साथ कोई एक फैमिली मेम्बर वहाँ रुक जाता है, जायज़ की हद तक ठीक है, जायज़ है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो इसी तरह ये कहना कि लड़का और लड़की अलग अलग रूम में सोते हैं तो और फिर अगले दिन से वो अपने रूम में सोते हैं, तो क्या ये जायज़ है? जायज़ है कहीं भी, जब ज़िंदगी में नहीं रोज़ाना तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही रूम में सोते हैं, कभी भी कहीं भी सो सकते हैं, वो दोनों अलग अलग सो सकते हैं। तो जायज़ होने की हद तक तो ठीक है। अलबत्ता अगर ये रस्म है, जैसे आपने कहा ऐसा होता है, तो ये एक रस्म बन चुकी है और जिसका कोई सिर पैर नहीं है कि लड़का लड़की अलग अलग रूम में सोएंगे और फिर अगले दिन से वो साथ में रहेंगे। तो ये रस्म है और रस्म को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं बनती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस शादी का जो तरीक़ा है उस तरीके पर लोग इस्लामी तरीके पर शादी करें और शादी के बाद अपनी लड़की अपने घर चली जाए। और वो सब ये सब मतलब नई चीज़, एक रस्म है आपके यहाँ। कैसा होता है कि लड़की और लड़का पहले दिन अलग रहते हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसा तो होता है कि एक फैमिली मेम्बर लड़की के साथ आती है जो लड़की के साथ रहती है, ठीक है ना। तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है, बजाय एक लड़की है अजनबी जगह जा रही है तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, वो किसी भी चीज़ के लिए कैसे एकदम कह पाएगी, तो वो उस अपनी साथ वाली लड़की से कह देती है और वो लोगों से कहती है। बहरहाल ये कि समझ से बाहर इस तरह से भी है कि वो जो घर है वो उस लड़की के लिए, जो दुल्हन है उसके लिए अगर अजनबी है और फिर भी उसके तो महरम मौजूद है, उसके साथ उसकी बहन जाए या उसकी खाला वगैरह जो भी जाए, तो उसके लिए भी अजनबी है और उसके लिए तो सारे ही गैर महरम होंगे। यानी बहुत सारे ना हो, अगर रिश्तेदार भी हैं तो बहुत सारे उसके लिए गैर महरम होंगे ज़्यादा उसके मुकाबले में। ये सारी रस्मी चीज़ें हैं, इनको छोड़ देना चाहिए।